हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं सुचित्रा और आज हम सीखने वाले हैं रोज़ बोले जाने वाले कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस जिसमें डू, डज और डिड यूज़ होता है। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे डू और डज कब यूज़ होता है। तो डू यूज़ होता है आई, यू, वी और दे के लिए, और डज यूज़ होता है ही, शी और इट के लिए। तो चलिए देखते हैं अभी उसके स्ट्रक्चर। डू का स्ट्रक्चर रहेगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में रहेंगे आई, यू, वी या दे। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू सब्जेक्ट है, डू यू स्पीक ये V1 है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है स्पीक, और इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो ये हो गया डू का स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं डज का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में रहेंगे ही, शी या इट। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश। चलिए देखते हैं अभी कुछ सेंटेंसेस। डू यू लाइक दिस, मतलब क्या आपको ये पसंद है। डू यू लाइक दिस, क्या आपको ये पसंद है। अभी ये सेम सेंटेंस हम डज में कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। डज ही लाइक दिस, अभी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ है, यहाँ पे ही यूज़ हुआ है, इसके लिए डज यूज़ किया है। डज ही लाइक दिस, क्या उसे ये पसंद है। डज ही लाइक दिस, क्या उसे ये पसंद है। और ये सेम सेंटेंस हम डिड में कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। डिड यूज़ करके, डिड ही लाइक दिस, मतलब क्या उसे ये पसंद आया। डिड ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है, तो उसका मतलब है क्या उसे ये पसंद आया। डिड ही लाइक दिस। आई, यू, ही, शी, वी, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए डिड यूज़ होता है। डिड ये पास्ट फॉर्म है डू या डज का। डिड ही लाइक दिस, उसका मतलब है क्या उसे ये पसंद आया। डिड ही लाइक दिस, क्या उसे ये पसंद आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। डू यू अंडरस्टैंड दिस, डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्या ये तुम्हें समझ आता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्या तुम्हें ये समझ आता है। सेम सेंटेंस है, सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज है, तब हम यूज़ करेंगे डज। डज ही अंडरस्टैंड दिस, डज ही अंडरस्टैंड दिस, मतलब क्या वो ये समझता है। डज ही अंडरस्टैंड दिस, क्या वो ये समझता है। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड ही अंडरस्टैंड दिस, डिड ही अंडरस्टैंड दिस, मतलब क्या उसे ये समझ में आया। डिड ही अंडरस्टैंड दिस, क्या उसे ये समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। डू यू थिंक सो, डू यू थिंक सो, क्या आप ऐसा सोचते हैं। डू यू थिंक सो। नेक्स्ट सेंटेंस है डज ही थिंक सो, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट अलग है, ही है, इसके लिए डज है। डज ही थिंक सो, क्या वो ऐसा सोचता है। डज ही थिंक सो, क्या वो ऐसा सोचता है। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड ही थिंक सो, डिड ही थिंक सो, मतलब क्या उसे ये समझ में आया। डिड ही थिंक सो, क्या उसे ये समझ में आया। डू यू नो दिस, डू यू नो दिस, क्या आपको ये पता है। डू यू नो दिस, क्या आपको ये पता है। डज ही नो दिस, क्या वो ये जानता है। डज ही नो दिस, मतलब क्या वो ये जानता है। यहाँ पे शी भी यूज़ हो सकता है। डज शी नो दिस, क्या वो ये जानती है। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड ही नो दिस, डिड ही नो दिस, मतलब क्या उसे ये पता था। डिड ही नो दिस, क्या उसे ये पता था। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू वॉन्ट टू गो, डू यू वॉन्ट टू गो, मतलब क्या आप जाना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू गो, क्या आप जाना चाहते हैं। डज ही वॉन्ट टू गो, मतलब क्या वो जाना चाहता है। डज ही वॉन्ट टू गो, क्या वो जाना चाहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड ही वॉन्ट टू गो, मतलब क्या वो जाना चाहता था। डिड ही वॉन्ट टू गो, क्या वो जाना चाहता था। आप भी ऐसे ही डू, डज और डिड यूज़ करके सेंटेंसेस बनाओ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो और अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही जारी रखो।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। डू यू रिमेंबर मी, रिमेंबर मतलब याद करना। डू यू रिमेंबर मी, क्या आपको मैं याद हूँ। डू यू रिमेंबर मी, क्या आपको मैं याद हूँ। डज ही रिमेंबर मी, क्या वो मुझे याद करता है। डज ही रिमेंबर मी, क्या वो मुझे याद करता है। डिड ही रिमेंबर मी मतलब क्या उसने मुझे याद किया। डिड ही रिमेंबर मी, क्या उसने मुझे याद किया। तो ये हो गए डू, डिड और डज यूज करके सेंटेंसेस। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।